दोस्तों कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 80 रहने वाला है। समय 2 घंटे 45 मिनट का है और सभी दिशा निर्देशांक आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके इसमें से आ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देख के जाएं। एज इट इज आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाएंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम MCQ वाले पार्ट को चालू करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। पहला क्वेश्चन आपको यहां पर दे रखा है, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था? तो 1804 में घोषित किया गया था। खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध है, तो 1905 की क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मजदूरों पर, उनके बीवी बच्चों पर जो सेना थी उसके द्वारा गोलियां चली दी गई थी, उनको भून दिया गया था। राइक्सटैग क्या होता है? तो जर्मनी की संसद को कहा जाता है राइक्सटैग। यह पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा जो है उसकी ऊंचाई कितनी होती, मतलब कितनी लंबाई है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई होती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों ये तो सभी बच्चे जानते हैं, 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो भ्रंश घाटी से एक तो नर्मदा गुजरती है और एक ताप्ती नदी गुजरती है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जून के अंतर्गत भारत में मानसून का आगमन होता है, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जून के प्रारंभ में। अगला क्वेश्चन है आपका, तापमान मावट से आप क्या समझते हैं? तो मावट क्या होती है? सर्दियों के दिनों में होने वाली बरसात को मावट कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शीत ऋतु की बरसात। अगला क्वेश्चन है, भारत में आम चुनाव कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं? तो 5 वर्ष के अंतराल में भारत में आम चुनाव होते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 1946 में, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दिसंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार कब लागू हुआ था? तो 18 वर्ष की उम्र में भारत में वयस्क मताधिकार को लागू किया गया था। अब दोस्तों हम खंड ब पर आ जाते हैं। खंड ब के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, जब लोग वर्ष में कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो यह बेरोजगारी कहलाती है। तो इसे मौसमी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मौसमी आप भर दोगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में खाली स्थान कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों 2400 कैलोरी की जरूरत होती है और 2100 कैलोरी की शहरी क्षेत्र में आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग सब दिन काम करते हैं, फावड़ा चलाते हैं खेतों में, तो उनके पच जाता है खाना, क्योंकि उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, तो इसलिए उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, गैर कृषि क्रियाएं जैसे लघु विनिर्माण परिवहन क्षेत्र शामिल होता है? तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। यहाँ पर आप सेकेंडरी कर दोगे, द्वितीयक। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें खालिस्तान शासकों का चुनाव करती है? तो जनता के द्वारा शासकों को यहाँ पर चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो 25 आ जाएगा, यहाँ पर 25 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। यहाँ पर सह पार्ट आपका चालू हो जाता है। अति लघुत्रात्मक टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो रहा है। 3 स्टेट्स में बटा हुआ था फ्रांसीसी साम्राज्य। अप्रैल थीसिस क्या थी? तो ये एक क्रांति थी, अप्रैल थीसिस, जहाँ पर जनता के द्वारा कुछ नियमों को लेनिन के द्वारा लागू किया गया था और इसमें उन नियमों से सभी लोगों को समानता का अधिकार बताया गया था। प्रोपोगेंडा क्या होता है? तो प्रोपोगेंडा का मतलब होता है कि लोगों में अपनी जो बातें होती हैं, अपनी संवेदनाएं होती हैं, उनके द्वारा लोगों को प्रचार करके, अधिप्रचार का मतलब होता है लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना, और केवल इसका उद्देश्य बातों तक पहुंचाना ही नहीं होता है, बल्कि उनके हाव भाव को परिवर्तन करना भी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति से बने हुए होते हैं? तो दोस्तों प्रवाल भित्ति से एक तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, यहाँ पर आप लक्षद्वीप भर दोगे, और इसके अलावा जो मालदीप है आपका वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रवाल भित्ति से बने हुए द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, जल विभाजक का कार्य क्या होता है? तो जल विभाजक का मतलब होता है जैसे ऊंची सतह कोई, तो उनके बीच में जल की एक विभाजक रेखा बन जाती है, वो जल विभाजक का कार्य करती है। आप खुद से एक बार इनको देखें, ये बड़े क्वेश्चन है।
लोकतंत्र की कोई एक विशेषता बताइए, तो लोकतंत्र की बहुत सी विशेषताएं आप देख लें। स्थायी पूंजी से आपका क्या अभिप्राय है, जैसे कोई मकान ले लिया आपने, प्लॉट ले लिया या कोई ज़मीन का टुकड़ा ले लिया खेती के लिए, तो वो आपकी स्थायी पूंजी के अंतर्गत आ जाती है। नेल्सन मंडेला को कितने वर्षों तक कैद में रखा गया था। अगला क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न आपके चालू हो जाते हैं, जिनके आंसर आपको 3-3 नंबर के और इनके आंसर आपको 30 से 40 वर्ड में देने हैं। जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। हिटलर का उदय किस प्रकार से हुआ, स्पष्ट कीजिए। आदर्श आचार संहिता की आप व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती चली जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता क्या है। क्या भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है, स्पष्ट कीजिए। भारत की चुनाव प्रणाली की संक्षेप में विशेषताएं बताइए। स्वच्छ, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आ जाता है, खंड द आपका स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए, या प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु की अवस्था में उनकी विशेषताएं बताइए, या मानसून अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। अगला दोस्तों मानचित्र का क्वेश्चन आना निश्चित है, सोशल साइंस के पेपर में जरूर आप देख के जाएं। भारत के मानचित्र में भारत की भौतिक प्रदेश अंकित कीजिए। पहला भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, हिमालय पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है आपका, नात्सियों का प्रोपोगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा था। अथवा में दे रखा है आपका, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीतियों की चर्चा कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण बताइए व निर्धनता को दूर करने के उपायों को समझाइए। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सोशल साइंस का ये पेपर आपका 80 नंबर का आने वाला है। पूरे पेपर की PDF फाइल यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसकी PDF फाइल प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आगामी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रह सके। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका पेपर पूरा हो जाता है। तो मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।